बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक नंबर 3 जो है इसमें हमने दो टेक्निक को हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो बहुत लंबे थे। ये छोटे-छोटे हैं, पहले ये भी इतने छोटे नहीं है लेकिन इनको पहले डिस्कस करते हैं, बाद में अगर टाइम मिला इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमने जो पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका जो हमने सेल थ्योरी को भी किया हुआ है और उसके बाद टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में पहला टेक्निक माइक्रोस्कोपी और फिर स्टेनिंग, और आज की हमारी तीसरी टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि एक साइंटिस्ट था 1900 में, उसका नाम था माइकल स्वेट। ये टी जो है ये खामोश, ये टी इसके साथ लगाया जाता है लेकिन ये पढ़ा जाता है स्वेट यानी माइकल स्वेट, लेकिन लिखा जाता है टेस्वेट। अब इसकी हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं। मीनिंग इसकी ऐसी है कि क्रोमेटो का मतलब है कलर मॉलिक्यूल और ग्राफियन का मतलब है टू सेपरेट। ठीक है, क्रोमेटो का मतलब हो गया कलर मॉलिक्यूल, ग्राफियन का मतलब हो गया टू सेपरेट। अब इसकी हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन को। रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी है? रिप्रेजेंटेशन के दो कंसेप्ट हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एक है एंशिएंट कंसेप्ट यानी पुराना वाला कंसेप्ट, और एक है नया वाला कंसेप्ट। हम दोनों को करेंगे इंशाल्लाह। जो पुराना वाला कंसेप्ट है वो ऐसा है कि एक बीकर आपने ले लिया मिक्सचर, उसमें आपने एक मिक्स उसने आपने उसमें आपने मिक्सचर ले लिया। क्लोरोफिल आपने लिया जो कि कलर मॉलिक्यूल है, ग्रीन कलर है। कैरोटीन आपने ले लिया, वो रेडिश है। और इसके अलावा आपने अगर ज़ेंथोफिल ले लिया तो वो येलो है। लेकिन इस क्रोमेटोग्राफी एंशिएंट कंसेप्ट के मुताबिक उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं कि अगर आप बीकर यानी मिक्सचर से, लेकिन कलर मॉलिक्यूल का मिक्सचर से आप सेपरेशन करें कलर मॉलिक्यूल के मिक्सचर का, तो उसको हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी। जैसे आपने इधर से जो है क्लोरोफिल ग्रीन कलर उठाया कि ग्रीन कलर किन किन कलर से बना है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को आप डिस्कस करो या फिर दोनों को आप स्टडी करो, तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। या कैरोटीन को आप उठाओ रेडिश कलर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करो, स्टडी करो, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी एंशिएंट कंसेप्ट के मुताबिक कहते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक अगर आप NaCl को ले लो जो कि कलरलेस है, या फिर NH4Cl को ले लो वो भी कलरलेस है, SiO2 वो भी कलरलेस है, आप इनको लो और इनकी सेपरेशन करो। जैसे आप NaCl को निकालो मिक्सचर से, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करो। या फिर आप निकालो NH4Cl को, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लो। या फिर आप निकालो SiO2 को, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करो। तो मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक मॉलिक्यूल चाहे कलर हो या कलरलेस हो, दोनों की सेपरेशन को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह हो गई। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है ऑफ सेपरेट्स पार्ट्स फ्रॉम मिक्सचर, जिनमें हम मिक्सचर से पार्ट्स को सेपरेट करते हैं यानी अलग अलग पार्ट्स निकालते हैं ऑफ मॉलिक्यूल के मिक्सचर से, इन ऑर्डर टू स्टडी देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक मिक्सचर से जिसमें हम मॉलिक्यूल के मिक्सचर से मॉलिक्यूल निकालें, मॉलिक्यूल को अलग करें और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें या फिर स्टडी करें, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सॉरी, इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसकी हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन को। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में क्या है? जो मिक्सचर होगा ना क्रोमेटोग्राफी का मिक्सचर, उसको हम एनालाइट या एनालाइट कहेंगे। पाकिस्तान है भाई, इंग्लिश के तो हाथ पैर तोड़ो, क्योंकि इन्होंने खुद इतने तोड़े हैं तो हम भी तोड़ेंगे। मिक्सचर और जो क्रोमेटोग्राफी का होगा उसको हम एनालाइट कहेंगे। लेकिन जब हम इसी एनालाइट में हम वाटर को ऐड करें, पानी को ऐड करें, जब हम इसमें पानी को ऐड कर लें तो फिर इसको हम मोबाइल फेज कहेंगे। ठीक है जी, पहले तो हम इसको एनालाइट कहेंगे या एनालाइट कहेंगे, लेकिन जब उसमें हम पानी को ऐड करें तो फिर उसको हम मोबाइल फेज कहेंगे। ठीक है, जो मोबाइल फेज है उसको अगर आप किसी चीज़ में मतलब सपोर्ट पे रख दो,
जैसे कि आपने मोबाइल फेस लिया, उसको दरवाजे पे रख दिया, दरवाजे पे रखा तो दरवाज़ा आपका हो गया स्टेशनरी फेस। या आप किसी भी चीज़ पे मोबाइल फेस को रखो, आगे हम जो है 2 टाइप्स जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि स्टेशनरी फेस हम किसे कहते हैं, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस है वो या तो सेलुलोज या फिर SiO2 से बना होगा या Al2O3 इससे बना होगा, ठीक है? जो क्रोमेटोग्राफी है उसको हम जो नाम देंगे वो स्टेशनरी फेस के मुताबिक देंगे। जैसे कि आपने टेबल यूज़ किया है स्टेशनरी फेस, तो आप उसको टेबल क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। इस तरह से आप नाम देंगे, यानी स्टेशनरी फेस के मुताबिक आप नाम रखेंगे क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है?